नमस्कार। पुस्तक वाली के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक का महीना चल रहा है। हमने हाल ही में दिवाली सेलिब्रेट की और अब आंवला नवमी की बारी है। तो जब बात एक वृक्ष की और एक फल की है तो मैंने आपके लिए खोज निकाली है दो किताबें जो इस वृक्ष और इस फल का महत्व हमें बताती हैं। पहली किताब है वृक्ष पुराण, लेखक हैं महेश कुमार मिश्र। दूसरी किताब है पौधों के औषधीय महत्व के बारे में बात करने वाली, जिसके लेखक है डॉक्टर किशोर पवार और भरत नागेश। तो पहले धार्मिक संदर्भों से बात को शुरू करते हैं। तो आंवला नवमी के दिन एक परंपरा रही है, खासकर उत्तर भारत में इसे मनाया जाता है कि इस दिन जो महिलाएं हैं वो आंवले के वृक्ष का पूजन करती हैं और कई फैमिलीज अगर दिन छुट्टी का है या फैमिली ट्रेडिशन में ये चीज़ है तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है। इस किताब के मुताबिक आंवले के महत्व को पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है, जिसके अनुसार कार्तिक के माह में भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। इसलिए जो लोग आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और भी बहुत सारी लोक कथाएं जो हैं उनका छोटा छोटा उल्लेख इस किताब में आपको मिल सकता है। और वैसे भी कहा जाता है कि आंवले का जो है वो बहुत ज़्यादा औषधीय महत्व है। तो शायद कहीं ना कहीं जिन लोगों ने हमारे पुराणों की रचना की वो इस बात को जानते थे, इसीलिए शायद उन्होंने इस वृक्ष की पूजा का महत्व हमें बता दिया कि धार्मिक कारणों से ही सही या भगवान की कृपा प्राप्त करने के स्वार्थ वाले कारण से ही सही हम इस वृक्ष की रक्षा करें, इसकी पूजा करें। अब बात करते हैं साइंस की। तो ये किताब है जिसे लिखा है डॉक्टर किशोर पवार और भरत नागेश ने, दोनों ही बॉटनी के एक्सपर्ट हैं। किताब का टाइटल है क्यों है कुछ पौधे औषधीय महत्व के। तो इसी किताब में एक चैप्टर जो है वो डेडिकेटेड है आंवले के ऊपर। तो पूरा चैप्टर तो पढ़ूंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि ये किताब बताती है कि आंवले के जो फल हैं वो बॉडी को कोल्ड करते हैं, उसे शीतलता देते हैं और इसके फलों से जो सिरका बनता है उससे कॉन्स्टिपेशन, जॉइंडिस यानी पीलिया, कार्डियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी हृदय रोग और जुखाम में मदद मिलती है, जुखाम के उपचार में मदद मिलती है। ये विटामिन सी का भंडार है और एक गिलास संतरे के रस की तुलना में इसमें 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसके गुण यही नहीं रुकते, लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर में भी आंवले के फल और इसके जूस का सेवन बहुत उपयोगी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम किसी फैक्ट्री में आर्टिफिशियली बनाए गए विटामिन सी को लेते हैं तो उसका जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में, वो स्लो होता है, जबकि आंवले के अंदर जो नेचुरल विटामिन सी है उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी बहुत तेज़ी से करती है। और ये इसमें जो है कुछ एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, इसलिए अगर हम आंवला रेगुलर खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। साथ ही आंवले का सेवन एजिंग को स्लो कर देता है, यानी अगर आप हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं तो आपको आंवला खाते रहना चाहिए। और इसी मौके पर एक तीसरी किताब का भी जिक्र करना चाहूँगी। किताब बहुत फेमस है, इन दोनों किताबों से ज़्यादा फेमस। किताब का नाम है इकिगाई, जो लॉन्ग लाइफ के जापानीज प्रिंसिपल पर आधारित है। ऐसा होता है ना, जब कोई ज्ञान घूम फिर के बाहर से हमारे पास आता है तो हमें वो ज़्यादा रिलेवेंट लगने लगता है। तो खैर इकिगाई के मामले में जितने भी प्रिंसिपल्स इकिगाई में बताए हैं वो कहीं ना कहीं हमने अपनी दादी नानी, दादा नाना से ऑलरेडी सुने हुए हैं, लेकिन जो बात है जो इस किताब को खास बना देती है वो है प्रेजेंटेशन और फैक्ट्स हमें कन्विंस करते हैं और प्रेजेंटेशन हमें अट्रैक्ट करता है। तो इस किताब में भी जापान के एक फल का वर्णन है, शिकुवासा जो है ये भी ऑरेंज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा विटामिन सी अपने अंदर रखता है। बिना डाइल्यूट किए इसका जूस पीना पॉसिबल नहीं है और एज पर द राइटर एंड एज पर मेनी रिसर्चर, शिकुवासा खाने से जापानीज़ लोग, खासकर ओकिनावा में रहने वाले जापानीज़ लोगों को लॉन्गिटिविटी मिलती है, लॉन्ग लाइफ मिलती है, हेल्दी लाइफ मिलती है और वो बुढ़ापे में भी जवानों की तरह एक्टिव रहते हैं। तो आंवले को वैसे भी आजकल सुपर फूड कहकर मार्केट किया जा रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको लॉन्ग लाइफ मिले, अच्छी इम्यूनिटी मिले, अच्छी हेल्थ मिले, तो ज़रूर
सेवन कीजिए आंवले का, और कर सकते हैं, पुराणों में यकीन करते हैं तो पूजा कीजिए इस आंवले के पेड़ की। और मुझे लगता है कि जब हम एक पेड़ लगाते हैं या पेड़ को संरक्षित करते हैं तो वो भी एक पूजा के बराबर ही होता है। तो पेड़ लगाते रहिए और फल खाते और बांटते रहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।